हाय फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल यश कौशिक मैथ सॉल्वर में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में करते हैं बात। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, तो फिजिक्स का चैप्टर है हमारा आज मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको इस 20 मिनट की वीडियो में एकदम मोशन को क्लियर करा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो टॉपिक आपको पता ही लग गया है, जैसे टॉपिक है हमारा मोशन। तो मोशन के बारे में डिस्कस करना करते हैं स्टार्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मोशन है, तो मोशन में देखिए फर्स्ट हम क्या रीड करते हैं, इफ़ इन एवरीडे लाइफ वी सीन सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। तो हम जैसे आप अपनी वास्तविक या हम आप सभी देखते हैं वास्तविक जीवन में अपने में कि बहुत सी चीज़ें हमारी रेस्ट पोजीशन पर होती हैं। जैसे ट्रीज़ एक जगह रहते हैं, वो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। एंड अदर जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्या रहती है, हमारी मोशन पर रहती हैं। तो अब देखिए इसी के लिए हम इसको अब देखिए आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए सपोज देखिए दिस इज़ अ कार। सपोज़ कर लीजिए, सिर्फ सपोज़ करना है। देखिए ये कार है, तो देखिए जैसे ये कार है, कार का यहाँ सराउंडिंग क्या है, इसके पास क्या है, ट्री है। अब ट्री जब इसके पास से अगर ये कार आगे जाती है यानी कि मोशन करती है, तो इसके पास फिर क्या होगा, हमारा हाउस हुआ। तो अब देखिए इसमें एक नोट्स बनता है हमारा, क्या नोट्स बनता है कि बॉडी के साथ साथ मीन्स बॉडी के साथ साथ हमारा सराउंडिंग भी चेंज होता है, सराउंडिंग भी चेंज होता है। ये मार्कर बदल लेते हैं। चलिए तो वो कितना क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसका ही एक टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब ये आप एक दिमाग में आया, यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म होता है मतलब ये चलो डिफाइन लिखवा देते हैं इसकी, a body which covers equal distance in equal interval of टाइम। देखिए क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बॉडी, कोई भी बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारी क्या होगी, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सपोज दिस इज़ अ बॉडी, ये एक बॉडी है जो पॉइंट ए से मूव करती है, पॉइंट बी पर पहुंचती है, पॉइंट सी पर पहुंचती है एंड पॉइंट डी पर पहुंचती है। तो इससे लेके इसके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज़ 5 मीटर एंड दिस इज़ 5 मीटर एंड दिस कवर्स टेक टाइम इन 1 सेकेंड एंड इन 1 सेकेंड इन एंड 1 सेकेंड। तो दिस इज़ अ इक्वल इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस, तो दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी से रिलेटेड होता है हमारा एक और टॉपिक, वो क्या होता है देखिए, वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वो आपके दिमाग में अपना ही आइडिया चल रहा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब इससे जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो इसी से अपोजिट होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें क्या होता है, बॉडी विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, या हम अ बॉडी विच कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम भी बोल सकते हैं। तो सपोज देखिए एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छा समझ आता है। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, ये क्या एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से चलती है, बी पर पहुंचती है, फिर सी पर पहुंचती है एंड फिर
डी पर पहुंचती है। अब इसके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर वो कवर करती है 10 सेकेंड्स में, एंड यहाँ वो 7 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 5 सेकेंड्स में, यहाँ 7 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 15 सेकेंड्स में। तो ये क्या हो रहा है, ये अपनी स्पीड चेंज कर रही है। तो यही हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब स्पीड की बात आई तो चलिए स्पीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड क्या होता है, ये वर्ड आया अब एक स्पीड क्या होता है। अब स्पीड क्या होता है, तो देखिए स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्लियर है। आप देखिए इसमें क्या आता है, एक वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, देखिए जो स्पीड गिवन होती है विद डायरेक्शन, जो स्पीड डायरेक्शन के साथ गिवन होती है वो हमारी वेलोसिटी होती है। मीन्स आ बॉडी मूव्स इन नॉर्थ, तो अब इसमें हमें डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ, तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो देखिए अब इसमें बात आती है एवरेज वेलोसिटी। आपकी बुक से एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, एंड यूज़ इनिशियल, एंड वी से फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट। एक वर्ड आता है हमारा एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होगा, मीन्स क्या होगा, देखिए वेलोसिटी इन चेंज, पहले वेलोसिटी इन चेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सीलेशन भी पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी इन चेंज में क्या होगा, हमारी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। कैसे, जब हम सपोज़ कोई भी बॉडी है या कोई भी कार है, कोई भी चीज़ है, कार एक साथ स्पीड से चल रही है और उसमें हम एक साथ ब्रेक दबाते हैं, तो एक आगे से उठेगी इसकी वो जो होगी स्पीड, वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सपोज़ अब धीरे हमारी कोई भी बॉडी चल रही है और हम एक साथ उसको स्पीड दें, पुश करें, धक्का दें, तो एक साथ स्पीड उसकी तेज़ होगी, तो वो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी। जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो वही उसकी वेलोसिटी में चेंज डालेगी, वही उसका वेलोसिटी का चेंज होगा। तो एक्सीलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जिस एक्सीलेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, एंड वी से फाइनल वेलोसिटी, वी से इनिशियल वेलोसिटी, एंड यू से फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी, यानी कि टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ गिवन है, जैसे आप देख रहे होंगे डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए ये इक्वल स्पीड है। अगर स्ट्रेट पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करेगी, कोई भी बॉडी है अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। अब आपसे एक बात और डिस्कस करें, जहाँ से जिस पॉइंट से बॉडी चलना स्टार्ट करेगी वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। अब जब हमने ग्राफ पे यूनिफॉर्म पढ़ा, तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, ध्यान से समझना है क्योंकि ये 9th क्लास है। देखिए ये टाइम ग्राफ है, इसमें जो हमारी लाइन है यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है वो कैसी है, थोड़ी ट्रेसी जा रही है। तो ये हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी हमारी बॉडी। तो दोनों का आपने ग्राफ देखा। अब इससे हमारी इक्वेशंस बनती है। कितनी इक्वेशन होती है मोशन में, 3 इक्वेशन होती हैं, तो उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेंशन अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h पर हावर इन 5 मिनट्स। यानी कोई भी ट्रेन है उसकी वेलोसिटी 72 km/h नेगेटिव पावर 5 मिनट है। अमेजिंग दैट द एक्सीलेशन इज यूनिफॉर्म। फाइंड, फर्स्ट हमें फाइंड करना है द एक्सीलेशन का एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमको गिवन है, जैसे इसका सॉल्यूशन ये रहा, वी हैव बीन गिवन u इक्वल टू 0, यानी कि u से हम किसको डिनोट करते थे, बताइए पहले, ये आपके लिए हैं यू। एक ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख करके, यू से किसको डिनोट करते हैं, वी से किसको करते हैं, एंड टी से एंड ए से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी क्या होती है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये होती है, ए इक्वल टू वी माइनस यू, मीन्स ए इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल
वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है जिससे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे सॉल्व होता हुआ, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे होता होगा। अब हमारी थर्ड इक्वेशन, तो देखिए थर्ड इक्वेशन होती है हमारी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होती है। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है उसकी समरी कर लेते हैं एक बार ताकि ये सारा रिवाइज हो जाए। देखिए मोशन इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन जो होता है वो चेंज करता है पोजीशन को। इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस मूव और द डिस्प्लेसमेंट। और ये किसकी टर्म में डिफाइन करा जाता है, डिस्क्राइब करा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सेकेंड पॉइंट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन जो करती है कोई बॉडी वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। डिपेंड ऑन वेदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ मूव कर रही है। इट्स वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट और चेंज, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय पर यूनिट टाइम। उसकी स्पीड जो होती है डिस्टेंस की वो कवर करती है पर यूनिट ऑफ टाइम भी। एंड वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी पर यूनिट टाइम होती है वेलोसिटी भी। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन जो होती है किसकी, चेंज इन वेलोसिटी में वो पर यूनिट टाइम में ही होती है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ। हम उसको ग्राफ के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताया था। यूनिफॉर्म क्या होता है, हमारा कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है वो यूनिफॉर्म है। अगर कोई भी कर्व है या कुछ भी है वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। चलिए इसको देखते देखते एक चीज़ और देखते हैं। चलिए पॉइंट्स फिर हम अपने पॉइंट्स पर चलते हैं। तो देखिए 3 इक्वेशंस हमें यहाँ एक साथ गिवन है, देख रहे होंगे आप। v इक्वल टू यू प्लस 80 एंड s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर एंड थर्ड इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें गिवन है u से हम इनिशियल वेलोसिटी को करते हैं नॉट एंड एक्सीलरेशन को a से, t से टाइम को, v से फाइनल वेलोसिटी एंड t से टाइम एंड s से डिस्टेंस को। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, लास्ट पॉइंट हमारा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ सर्कुलर पाथ है, यदि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इट इज़ मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम उसको बोलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मोशन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार हम आपको समरी बता दी है, आप फिर से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जैसे आपने देखा तो आपके लिए आप बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो मोशन होगा ये किस टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपका क्या है, होमवर्क टाइप समझिए, कुछ भी समझिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप बताएंगे हमें ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एंड एक ये है, आप इसको भी बताएंगे ये भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको ज़रूर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज मोशन टॉपिक में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।